नमस्कार मित्रों, मैं श्वेता मिश्रा एक बार फिर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मित्रों, आज इस वीडियो में हम चर्चा करने जा रहे हैं कि अक्टूबर का महीना मकर राशि, कुंभ राशि व मीन राशि के जातकों के लिए कैसा रहेगा। अक्टूबर के महीने में इन तीनों ही राशियों के जातकों के लिए उनके करियर की स्थिति, फाइनेंस की स्थिति, भाग्य की स्थिति, विवाह, विद्या, इन सभी चीजों के बारे में अक्टूबर का महीना कैसा रहेगा। आगे बढ़ने से पहले बताना चाहूंगी कि ये वीडियो आपकी चंद्र राशि पर आधारित है। यदि आप अपनी चंद्र राशि नहीं जानते हैं तो इसे अपनी नाम की राशि के अनुसार भी सुन सकते हैं। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले जान लेते हैं मकर राशि के जातकों के बारे में। तो मित्रों, जानते हैं मकर राशि के जातकों की लग्न की स्थिति क्या रहेगी, यानी अक्टूबर के महीने में आपका व्यक्तित्व कैसा रहेगा। तो मित्रों, मकर राशि के जातकों का व्यक्तित्व अक्टूबर के महीने में शानदार रहेगा, प्रभावशाली रहेगा। आप जो डिसीजंस लेंगे वो आपकी लाइफ के लिए, आपके जीवन साथी के लिए, आपके परिवार के लिए, सभी के लिए बहुत ही उत्तम सिद्ध होंगे। आपके द्वारा लिए गए डिसीजंस आपको लाइफ में आगे ले जाते हुए नजर आएंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आपकी करियर की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, मकर राशि के जातकों की कुंडली में यदि शुक्र देव की स्थिति अच्छी है, यदि शुक्र देव एक अच्छा प्लेसमेंट लेकर बैठे हैं, अच्छी डिग्री में बैठे हैं, तो निश्चित तौर पर आपके करियर में प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस देखने को मिलेगी। परंतु यदि किसी भी तरह से शुक्र देव की स्थिति ठीक नहीं है तो आपको करियर में उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं, क्योंकि आपकी कुंडली के नेगेटिव प्लैनेट सूर्य देव भी आपके कर्म में विराजमान होंगे अक्टूबर के महीने में, और ये स्थिति आपको 17 अक्टूबर के बाद देखने को मिलेगी। यानी आपके करियर में उतार चढ़ाव तभी होगा जब आपकी कुंडली में शुक्र देव की स्थिति अच्छी नहीं होगी, अन्यथा शुक्र देव आपके कर्म को संभाल लेंगे। तो आपको अपनी कुंडली को अवश्य चेक कर लेना चाहिए। इसके आगे बढ़ के जान लेते हैं आपकी फाइनेंस की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, आपकी फाइनेंस की स्थिति पहले से बेहतर होती हुई नजर आ रही है। यानी यदि आप अपने कर्म पे पूरा फोकस करेंगे, अच्छे प्रकार से मेहनत करके कार्य करेंगे, तो आप एक अच्छा धन अर्जित कर पाएंगे। इसमें कोई दोहराई नहीं कि आप अपने पैसे को वेस्ट नहीं जाने देंगे और अच्छे प्रकार से सेविंग्स कर पाएंगे। आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कि आपकी भाग्य की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, मकर राशि के जातकों की भाग्य की स्थिति अच्छी नजर आ रही है। आपके अटके कार्य भाग्य के सपोर्ट से बन सकते हैं, परंतु आपको सूर्य की उपाय करने आवश्यक रहेंगे, जो कि मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद अवश्य बताऊंगी। यदि आप सूर्य के उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ प्राप्त होगा। आपकी जितनी भी भागा दौड़ी है उसके बहुत अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। आपकी मेहनत व्यर्थ नहीं जाएगी, इसलिए आपको सूर्य के उपाय करने आवश्यक रहेंगे। अब जान लेते हैं कि मकर राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपका स्वास्थ्य ठीक ठाक रहेगा, परंतु यदि आपने लापरवाही की तो आपके स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियां आ सकती हैं। स्वास्थ्य के लिए थोड़ा स्ट्रगल होते हुए भी नजर आ रहा है। जब भी आप ड्राइव करें तो बहुत संभाल के करें, चाहे आप 2 व्हीलर चलाते हैं, 4 व्हीलर चलाते हैं, आप जब भी घर से बाहर निकलें संभाल कर जाएं और ओवर स्पीडिंग बिल्कुल भी ना करें। 16 अक्टूबर के बाद खास तौर से अपनी सेहत का ध्यान अवश्य रखें। अब जान लेते हैं कि मकर राशि के स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए ये समय अति उत्तम रहेगा। आप बहुत एनर्जेटिक रहेंगे और बहुत अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए भी ये समय उत्तम रहेगा। तो कहा जा सकता है कि अक्टूबर का महीना स्टूडेंट्स के लिए बहुत फेवरेबल रहने वाला है। अब जान लेते हैं मकर राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपका वैवाहिक जीवन भी शानदार रहेगा। आपके भाग्य से आपके जीवन साथी की सेहत में भी सुधार आएगा। आपको अपने जीवन साथी के प्रति जो चिंताएं थी वो कम हो जाएंगी। यदि आपके मध्य कोई तनाव था तो वो भी कम होता हुआ नजर आएगा। यदि आप पार्टनरशिप में कोई कार्य करते हैं वहां पर भी आप बहुत अच्छे संबंध देख पाएंगे। तो इस प्रकार से वैवाहिक जीवन आपका बहुत अच्छा होता हुआ नजर आ रहा है। तो अभी हमने इस वीडियो में जाना मकर राशि के जातकों की समस्त स्थितियों के बारे में। अब हम जान लेते हैं कि मकर राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, जैसा कि मैंने आपसे पहले कहा था, आप लोगों को सूर्य के उपाय करने अत्यंत आवश्यक रहेंगे।
इसके लिए आपको प्रतिदिन सवेरे स्नान आदि के पश्चात सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए। इसके साथ ओम सूर्याय नमः का जाप करना चाहिए। दूसरा उपाय आपके लिए जो कि बहुत आवश्यक है वह है गायत्री मंत्र का जाप। यदि आप गायत्री मंत्र का जाप करते हैं तो आपकी लाइफ से स्ट्रगल कम हो जाएगा और आपको भाग्य का पूर्ण रूप से साथ प्राप्त होगा, साथ ही आपका स्वास्थ्य भी अच्छा बना रहेगा। अब आगे बढ़ते हुए जान लेते हैं कुंभ राशि के जातकों के बारे में। सबसे पहले जानते हैं कुंभ राशि के जातकों के व्यक्तित्व के बारे में। तो मित्रों, कुंभ राशि के जातकों का व्यक्तित्व भी शानदार रहेगा। आप बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ अक्टूबर के महीने में बने रहेंगे। आपके सभी डिसीजन आपके परिवार के लिए फेवरेबल सिद्ध होंगे। आप जो भी कार्य करेंगे उसमें परिवार का और जीवन साथी का भला सोचकर ही करेंगे। सबसे पहले जान लेते हैं आपकी करियर की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, अक्टूबर के महीने में आपकी करियर की स्थिति शानदार बनी हुई है। यदि आप जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं, दोनों ही स्थिति में आपका समय बहुत अच्छा रहेगा। प्रोग्रेस करते हुए आप लोग नजर आएंगे। अब जान लेते हैं आपकी फाइनेंस की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, आपकी फाइनेंस की स्थिति भी शानदार रहेगी। आप बहुत अच्छे प्रकार से धन अर्जित कर पाएंगे, यानी आप एक तरफ अपने सुखों पर भी व्यय करेंगे, परंतु फिर भी आप अपने बैंक बैलेंस को बहुत अच्छे प्रकार से बढ़ा पाएंगे। आप अपनी वाणी के माध्यम से धन अर्जित करते हुए नजर आएंगे। परिवार को सपोर्ट करेंगे और परिवार का सहयोग भी आपको प्राप्त होगा। आपके मार्ग की सभी परेशानियां कम होती हुई नजर आएंगी। यदि आपको किसी भी प्रकार की टेंशन की स्थिति बनी हुई थी तो वो भी कम होती हुई नजर आएगी। अब जान लेते हैं आपके स्वास्थ्य के बारे में। तो मित्रों, यदि आप एक अच्छा स्वास्थ्य चाहते हैं, यदि आप चाहते हैं कि एक अच्छे समय पर आपके स्वास्थ्य के खराब होने से आपके काम खराब ना हो जाए, तो आपको सूर्य के उपाय अवश्य करने पड़ेंगे और वो उपाय मैं आपको अभी थोड़ी देर बाद अवश्य बताऊंगी। इसलिए ध्यान से इस वीडियो को सुनते रहें। अब जान लेते हैं आपकी भाग्य की स्थिति कैसी है। तो मित्रों, आपके भाग्य की स्थिति में आपकी भागा दौड़ी ज्यादा नजर आ रही है। काफी मेहनत करने के बाद आपको भाग्य का साथ मिलेगा, यानी लक का सपोर्ट आपको थोड़ा देरी से मिलेगा, ऐसे योग बन रहे हैं। अब जान लेते हैं स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स के लिए ये समय अच्छा रहेगा, शानदार रहेगा। यदि स्टूडेंट्स के मार्ग में कोई भी अवरोध आते हैं, परेशानियां आती हैं, तो आप निराश ना होएं, क्योंकि 16 अक्टूबर के बाद आपकी सभी परेशानियां समाप्त हो जाएंगी। यदि आपको सेहत से संबंधित कोई परेशानी है या आपको किसी और प्रकार के चैलेंजेस से गुजरना पड़ रहा है, तो उन सभी में सुधार आता हुआ नजर आएगा 16 अक्टूबर के बाद से। अब जान लेते हैं आपकी वैवाहिक स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, आपके वैवाहिक जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव देखने को मिल रहे हैं, इसलिए 16 अक्टूबर तक किसी भी प्रकार के मन मुटाव को अवॉइड कीजिए। यदि आपको अपने जीवन साथी की कोई बात पसंद नहीं भी आती है, तो उसे शांति से बैठकर आराम से बात कर हल करें। किसी भी बात पर मन मुटाव ना करें, तनाव की स्थिति ना बनने दें। यदि आप इन छोटी छोटी चीजों का ध्यान रखेंगे 16 अक्टूबर तक, तो अन्य स्थितियां बहुत अच्छी प्रकार से बनी रहेंगी। अब जान लेते हैं कि कुंभ राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, सबसे जरूरी उपाय है आपके लिए सूर्य का उपाय। आपको नित्य प्रतिदिन सवेरे स्नान करके सूर्य देवता को अर्घ देना चाहिए और ओम सूर्याय नमः का 108 बार जाप अवश्य करना चाहिए। इसके अलावा राहु व केतु के मंत्र करना भी आपके लिए आवश्यक रहेगा। राहु का मंत्र है ओम रांग राहवे नमः। इसी प्रकार से केतु का मंत्र है ओम केम केतवे नमः। यदि आप इन 3 चीजों के मंत्रों का जाप करते हैं तो निश्चित तौर पर अक्टूबर का महीना आपके लिए रहेगा बेमिसाल। अब जान लेते हैं अंतिम राशि के बारे में, और वह है मित्रों मीन राशि। सबसे पहले जान लेते हैं मीन राशि के जातकों का व्यक्तित्व कैसा रहेगा। तो मित्रों, मीन राशि के जातकों के व्यक्तित्व बहुत शानदार रहेगा, क्योंकि स्वयं उनके लग्नेश देवगुरु बृहस्पति उनके लग्न में ही विराजमान है। यहाँ बैठकर देवगुरु बृहस्पति आपको एक संवेदनशील व्यक्ति बनाएंगे, समझदार व्यक्ति बनाएंगे, मैच्योर बनाएंगे। आप अच्छे डिसीजंस लेंगे, सोच समझकर लाइफ में बात करेंगे। अब जान लेते हैं आपकी करियर की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, आप अपने करियर में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हुए नजर आएंगे। आपकी वाहवाही होगी, लोग आपके नाम को पहचानने लगेंगे, आपके बॉस आपकी तारीफें करेंगे। परंतु आपकी अगर डिजायर है कि आपकी इंक्रीमेंट लग जाए, पदोन्नति हो जाए, तो अभी ऐसे योग नहीं बन रहे हैं।
तो आप इसी प्रकार से अच्छे से एफर्ट्स डालते रहिए। आपके एफर्ट्स नोटिस तो जरूर हो रहे हैं, थोड़े ही समय बाद आपको उनके फल भी प्राप्त होंगे। अब जान लेते हैं आपकी फाइनेंस की स्थिति कैसी रहेगी। तो मित्रों, फाइनेंस की स्थिति में थोड़ी परेशानियां देखने को मिल रही हैं, यानी आप जहां हैं वहीं बने रहेंगे। धन अर्जित करने के मार्ग में काफी डिले देखने को मिल रहा है। एक चीज का मीन राशि के जातकों को ध्यान रखना चाहिए कि आप जो भी बात करें सोच समझ के करें। आपके द्वारा बोली हुई बातों के बतंगड़ बन सकते हैं। आप अपनी वाणी के माध्यम से ही अपने कार्य बिगाड़ भी सकते हैं। इसलिए मैं आपको आज ही बताना चाहूंगी कि आप अपनी वाणी पर संयम बनाए रखें, तो आपके कार्यों में रुकावटें नहीं आएंगी, अदरवाइज निश्चित तौर पर आएंगी। अब जान लेते हैं कि स्टूडेंट्स के लिए ये समय कैसा रहेगा। तो मित्रों, स्टूडेंट्स की लाइफ में भी थोड़े उतार चढ़ाव भी नजर आ रहे हैं। उनके जीवन में स्ट्रगल बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और यदि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो वहां पर भी आपको बार बार कुछ ऐसा देखने को मिलेगा कि आप होपलेस हो जाएं, परंतु आपको होपलेस होना नहीं है, क्योंकि ये समय थोड़े समय के लिए ही आया है। ऐसे योग थोड़े समय के लिए ही बन रहे हैं। आप बस दृढ़ विश्वास रखकर, क्योंकि देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में बैठे हैं, जो कि आपको दृढ़ विश्वास रखने की क्षमता भी प्रदान करेंगे। तो आप स्वयं पर दृढ़ विश्वास रखकर मेहनत करते जाइए। थोड़े ही टाइम में ये योग समाप्त हो जाएंगे और फिर आप बहुत अच्छे प्रकार से अपनी पढ़ाई कर पाएंगे। अब जान लेते हैं कि मीन राशि के जातकों का वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। तो मित्रों, आपके वैवाहिक जीवन में भी छोटे मोटे उतार चढ़ाव, मन मुटाव, तनाव देखने को मिल रहा है। परंतु जब देवगुरु बृहस्पति आपके लग्न में बैठकर आपके सप्तम पर दृष्टि दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो आपको मैनेज करने की समझ भी दे रहे हैं, मैच्योरिटी के साथ डिसीजन लेने की समझ भी दे रहे हैं। तो यदि किसी कारणवश आपके मध्य तनाव होता है, तो आप इस चीज को समझ लीजिएगा कि ये थोड़े समय की परेशानी है, इसलिए उस पर रिएक्ट मत कीजिएगा और आप ऐसा कर भी पाएंगे, क्योंकि स्वयं देवगुरु बृहस्पति आपको ये शिक्षा प्रदान करेंगे। अन्य स्थितियां आपके जीवन में सामान्य बनी रहेंगी। अब जान लेते हैं मीन राशि के जातकों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। तो मित्रों, मीन राशि के जातकों को खास तौर से अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना आवश्यक रहेगा। आप छोटी सी लापरवाही करेंगे तो आपको स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं देखने को मिल सकती हैं। अब जान लेते हैं आपकी भाग्य की स्थिति क्या कहती है। तो मित्रों, मीन राशि के जातकों की भाग्य की स्थिति उत्तम बनी हुई है। आपके अटके हुए कार्यों में धीरे धीरे आपको भाग्य का सपोर्ट मिलना प्रारंभ हो जाएगा। आपके जो भी कार्य, जो भी स्थिति आपको परेशान कर रही है, वहां पर आपको थोड़े समय के लिए ही मैनेज करना है। बाद में आपको भाग्य के साथ से आपके सभी कार्य बनते हुए नजर आ रहे हैं। अब जान लेते हैं मीन राशि के जातकों को कौन से उपाय करने चाहिए। तो मित्रों, पहला उपाय है आपके लिए दुर्गा चालीसा का पाठ, इसे आप अवश्य कीजिए। दूसरा उपाय है आपके लिए ओम शम शनिश्चराय नमः का जाप। तीसरा उपाय है ओम सूर्याय नमः का जाप। यदि आप ये तीनों उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर, आज आप इसे नोट करके रख लीजिए, यदि आप ये तीनों उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर अक्टूबर के महीने में आप अपनी समस्त परिस्थितियों को संभालकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हुए नजर आएंगे। आशा करती हूँ आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।